करीब 40% दुनिया कोरोना के जद में आ चुकी है, उससे जूझ रही है। दुनिया के 73 देशों में कोरोना वायरस और उसका संकट फैल चुका है। लोग डरे हुए हैं, अफरा तफरी का माहौल है। एक छींक आते ही आसपास का मंजर पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन न्यूज़ 24 आपको यह बता रहा है कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराने से आपको और ज्यादा नुकसान हो सकता है। संयम रखिए, सतर्क रहिए और कोरोना से जुड़ी तस्वीर देखिए। तिहत्तर देशों में फैला कोरोना का कहर। नब्बे हजार से ज्यादा लोगों तक कैसे फैला कोरोना। इकतीस सौ से ज्यादा जान लेने वाला कोरोना कैसे थमेगा। दिल्ली एनसीआर में किसने फैलाया कोरोना वायरस। नोएडा में बच्चों पर कोरोना के साए का सच क्या है। न्यूज़ 24 देखिए और कोरोना के कहर से बचिए। चीन के वुहान सिटी से शुरू हुए जानलेवा वायरस ने दुनिया के 73 देशों में आतंक मचा रखा है। भारत में भी कोरोना के कुछ केस सामने आने के बाद लोग वायरस के फैलने की आशंका से काफी घबराए हुए हैं। लेकिन न्यूज़ 24 आपको कोरोना से जुड़ी हर खबर का सच और कोरोना से बचने के कारगर उपाय बता रहा है। इसलिए पूरी खबर देखिए और कोरोना से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। दिल्ली में कोरोना से पीड़ित एक शख्स की पहचान करके उसे निगरानी में रखा गया है। यह शख्स इटली यात्रा से लौटा है। दिल्ली वाला शख्स जब आगरा गया तो वहां के 6 लोगों में कोरोना का संभावित खतरा फैलने की आशंका सामने आई। आगरा में संभावित मरीजों के सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा तेलंगाना में एक मरीज में कोरोना पीड़ित पाया गया है। वहीं जयपुर में एक विदेशी नागरिक में कोरोना के लक्षण मिले हैं। कोरोना वायरस का तो देखिए, आपको पता है कि सब जगह पर हम जो एयरपोर्ट से लेकर और सी पोर्ट्स तक और सी पोर्ट से लेकर जितने भी हमारे नेपाल के साथ जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर सब जगह पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 5 और 6 लाख के बीच में जो है लोगों को हम स्क्रीन कर चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा लोगों को हम कम्युनिटी सर्वेलेंस पे हमने रखा हुआ है। हर एक की जांच हो रही है। जितने सख्त से सख्त जो ट्रैवल एडवाइजरीज हैं उनको समय समय पर हम एडवाइज़ कर रहे हैं और दिन और रात इस विषय के ऊपर हमने पैनी निगाह रखी हुई है। हमें पूरा होप है, उम्मीद है। हम अपनी तरफ से किसी प्रकार के कोई चांस को नहीं ले रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली का एक शख्स कैसे कोरोना की चपेट में आया और कैसे ये वायरस नोएडा के स्कूली बच्चों तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया। इटली से कोरोना वायरस दिल्ली पहुंचा और दुबई से कोरोना संक्रमण तेलंगाना। दिल्ली का एक शख्स इटली गया था। इटली से दिल्ली लौटने पर जांच नहीं हुई। इटली से लौटे शख्स ने आगरा में बर्थडे पार्टी दी। बर्थडे पार्टी में दिल्ली वाले शख्स के 13 रिश्तेदार शामिल हुए। दिल्ली वाला शख्स जांच में कोरोना संक्रमित पाया गया। आगरा में पार्टी में शामिल 13 लोगों के सैंपल लिए गए। पार्टी में शामिल 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिव सभी 6 लोगों को सफदरजंग भेजा गया है। दिल्ली वाले शख्स को अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। उस युवक का बच्चा नोएडा के एक स्कूल में पढ़ता है। कोरोना पीड़ित पिता के बच्चों से पूरे स्कूल में संक्रमण का खतरा है। स्कूल प्रशासन ने 2 बच्चों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे हैं। एहतियात के तौर पर फिलहाल स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। दिल्ली वाले शख्स को लाए एयर इंडिया के 14 क्रू मेंबर्स भी निगरानी में हैं। कुछ समय पहले एक शख्स इटली से भारत आया अपने परिवार से मिलने के लिए। इस बीच उन्होंने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी आगरा के एक आलीशान होटल में दी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के स्कूल के 5 दोस्तों को भी बुलाया और उन दोस्तों के साथ उनके परिवार वाले भी उस बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। लेकिन बर्थडे पार्टी तो हो गई, लेकिन उसके कुछ समय बाद उस शख्स को कुछ परेशानी महसूस होने लगी, जिसका इलाज कराने वो मयूर विहार के एक हॉस्पिटल में गए। लेकिन लगातार परेशानी कंसिस्टेंट बनी रही, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कोरोना
वायरस का टेस्ट कराने की सलाह दी और कोरोना वायरस के टेस्ट कराने के बाद उस शख्स का वो टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद जो बर्थडे पार्टी होटल में दी गई थी उन बच्चों को भी टेस्ट कराया गया और आइसोलेशन वार्ड में फिलहाल उन्हें रखा गया है। नोएडा के सीएमओ ने कोरोना संक्रमण की संभावना वाले उस स्कूल बस को भी संक्रमण रहित बनाने के लिए उसकी सफाई करवाई है। साथ है सर, ये जो नोएडा के 2 स्कूल बताया जा रहा है कि बंद किए गए हैं, क्या कुछ यहाँ पे कोरोना वायरस के क्या केस पाए गए? स्कूल ना ये बंद कराया गया ना कोई दूसरा बंद कराया गया है और ये स्कूल सैनिटाइज कराया जा रहा है। सैनिटाइज कराने के लिए थोड़ी क्लासेस सस्पेंड कर दी गई हैं और सैनिटाइज होते ही ये शुरू कर दिया जाएगा। यूपी में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोरोना के संभावित खतरों वाली शिकायतों और जगहों पर दौरे कर रही है। निगरानी तो जो भी आदमी आता है, फ्लाइट से आता है, कहीं बाहर से आता है, उनकी निगरानी तो एयरपोर्ट पर भी कर रहे हैं। जो नेपाल से हमारे जितने भी सीमाएं के हमारे वो एरियाज़ हैं, जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ भी हम लोग लगातार वहाँ पर हर एक यात्री जो वहाँ से आता है उसको भी हम लोग करते जा रहे हैं। तो हमारा निगरानी की समिति और निगरानी की जो हमारी व्यवस्था है वो हर एक जगह पर है। दिल्ली वाले शख्स की तरह तेलंगाना वाला युवक भी विदेश यात्रा करके कोरोना की चपेट में आया है। तेलंगाना वाला युवक कुछ दिनों पहले दुबई गया था। दुबई से लौटकर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आया तो जांच नहीं हुई। बेंगलुरु से हैदराबाद गया और बस में भी सफर किया। तेलंगाना का वो शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तेलंगाना का कोरोना पॉजिटिव शख्स 80 लोगों के संपर्क में रहा। 80 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। देशों से आने वाले पैसेंजर्स जो हैं उनकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसमें शुरुआती दौर में आप जानते हैं कि चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया से आने वाले लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हो रही थी, जिसमें सब्सिक्वेंटली हमने वियतनाम, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, ईरान और इटली को ऐड किया है। कोरोना वायरस को लेकर अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए सबसे ज्यादा एहतियात और जांच एयरपोर्ट पर होनी चाहिए, क्योंकि अब यह खतरा सिर्फ चीन यात्रा से लौटने वालों तक सीमित नहीं रह गया है। दिल्ली से विमल कौशिक और नोएडा से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देखा आपने, हम कम्युनल वायरस के बारे में सोच रहे थे और मुद्दा इतना गमगीन हो गया, बड़ा हो गया। कोरोना वायरस को लेकर खतरा और बढ़ गया है। दुनिया में क्या चल रहा है ये भी आपको बताते हैं। जो वायरस चीन सहित बाकी देशों में और भारत में आ गया है, क्या हालात है, उससे निपटने के लिए क्या क्या हो रहा है, ये तो हम आपको लगातार बता रहे हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि सारी दुनिया जहां कोरोना पीड़ितों को अस्पतालों में रख रही है, उन्हें अलग किया जा रहा है, वहीं एक ऐसा देश भी है जो कोरोना वाले मरीजों को 5 स्टार होटल में रखकर उनकी बेमिसाल देखभाल भी कर रहा है और बन चुका है मिसाल। सारी दुनिया में दहशत फैला रखी है। उसका नाम भी कुछ दिनों पहले तक लोग नहीं जानते थे, लेकिन दिसंबर 2019 के बाद से ये इतनी तेजी से सारी दुनिया में पहुंचा कि जब तक जांच हुई तब तक दुनिया के हजारों लोग इसके शिकंजे में पाए गए। सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कोरोना दुनिया के किस कोने तक पहुंच गया है और सरकारें कैसे इससे बचाव के उपाय कर रही हैं। कोरोना की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबई प्रांत और खासतौर पर वुहान सिटी से फैला कोरोना वायरस 16 जनवरी को जापान पहुंचा। 20 जनवरी को अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव केस मिला। 20 जनवरी को ही साउथ कोरिया के लोग कोरोना से संक्रमित मिले। 24 जनवरी को फ्रांस और 29 जनवरी को जर्मनी भी कोरोना की चपेट में आ गए। 30 जनवरी को इटली, 30 जनवरी को ही भारत और 31 जनवरी को ब्रिटेन में कोरोना वायरस के केस मिले। 19 फरवरी को ईरान, 26 फरवरी को पाकिस्तान, 29 फरवरी को कतर और 2 मार्च को इंडोनेशिया में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया। वर्ल्ड में 66 देशों के अंदर कोरोना वायरस के केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें जो चाइना से बाहर जो डेथ्स हैं उनकी संख्या 139 है और चाइना के अंदर जो डेथ्स के केसेस हैं उनकी संख्या 2912 है।
73 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। 4 देशों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। साउथ कोरिया में 5000 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। युद्ध स्तर पर पीड़ितों का इलाज चल रहा है। वहीं जापान में 2 मार्च से स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चों में कोरोना फैलने से बचाया जा सके। चीन के वुहान सिटी, जहां से इसकी शुरुआत की बात सामने आई है, उस शहर को चीन ने ही अलग थलग कर रखा है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा ताइवान में मेट्रो में लाखों लोग सफर करते हैं, इसलिए मेट्रो स्टेशन पर बुखार की जांच करने वाली मशीनें लगाई गई हैं। शरीर का तापमान 38 डिग्री से ज्यादा होने पर अलग से जांच हो रही है। कोरोना पीड़ितों को लेकर दुनिया जहां घबराई हुई है, आर्मेनिया ने अपने देश के कोरोना पीड़ितों के लिए बेमिसाल इंतजाम किए हैं। मरीजों को 5 स्टार होटल में रखा गया है। आर्मेनिया में अब तक 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ईरान से आए एक शख्स से आर्मेनिया के व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की बात कही जा रही है। इसके बाद मरीजों को 5 सितारा होटल में रखकर उन्हें जरूरत की हर चीज उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना पीड़ितों वाले 5 स्टार होटल में कोई और गेस्ट नहीं है। आर्मेनिया की राजधानी से 50 किलोमीटर दूर इस होटल में कोरोना पीड़ितों के लिए स्पा, स्विमिंग पूल और कैसीनो जैसी सुविधाएं हैं। उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि दुनिया में कोरोना वायरस और उसकी दहशत तेजी से फैल रही है। 3 मार्च तक 90,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 73 देशों में कोरोना के मरीज या संभावित मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस से चीन में 2,943 मौतें हो चुकी हैं। चीन के बाहर 172 लोग कोरोना की वजह से मारे गए। 3 मार्च तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,100 पार कर गया। चीन में 80,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। चीन के बाद साउथ कोरिया, ईरान और इटली में सबसे ज्यादा मरीज हैं। साउथ कोरिया में 5,000 और इटली में 1,835 मरीज पाए गए हैं। ईरान में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1,500 और मौत का आंकड़ा 66 है। यूरोप में अब तक 2,000 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। माइल्ड सिम्टम्स हैं तो माइल्ड सिम्टम जैसे कि किसी नॉर्मल खांसी या जुकाम जिस तरह का होता है उस तरह से रिकवर कर जाते हैं। अगर आपको जैसे सिम्टम्स है कि बहुत ही तेज़ बुखार है, जुकाम और खांसी के साथ और गला दर्द, इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि सीवियर हैं और सांस फूलने में तकलीफ हो रही है, तब आपको ज़रूर मेडिकल अटेंशन लेने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से हमारी पॉलिसी है उसके हिसाब से आपकी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट किया जाएगा। कोरोना को लेकर सबसे सतर्क रहने वाली बात यह है कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो सर्दी, जुकाम या बार बार छींक आने जैसी बातों को नजरअंदाज न करें। ऐसा करके आप खुद को और दूसरों को कोरोना के खतरे से बचा सकेंगे। विमल कौशिक, दिव्या अग्रवाल और पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इन सबके बीच जो सवाल पूरा देश पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं कि भारत ने कोरोना को रोकने के लिए बॉर्डर को मेडिकल तौर पर सील कर दिया है? जी हां, देखिए कोरोना से निपटने के लिए भारत की क्या है तैयारियां, हमारे देश की क्या तैयारी है, ये हम आपको बता रहे हैं। नेपाल सीमा पर 10 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है ताकि संक्रमित लोगों की सीमा पर ही पहचान की जा सके। उसको लेकर क्या तैयारी है ये हम आपको बता रहे हैं। तो नेपाल सीमा पर क्या हुआ, इसके अलावा 21 एयरपोर्ट्स पर हजारों लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और ये काम लगातार चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें 77 बंदरगाहों पर 12,000 से ज्यादा लोगों की जांच हम कर चुके हैं, क्योंकि विदेशों से आए लोगों के लिए यह जरूरी है। बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। तो किस तरह की तैयारी है ये हम आपको बता रहे हैं। संक्रमण की जांच के लिए 19 नए लैब्स बनाए गए हैं। दवाइयों का स्टॉक और ज्यादा मास्क भी पर्याप्त मात्रा में है और दवाइयों को जो स्टॉक किया गया है उसको एक्सपोर्ट करने से भी रोका गया है, उस पर भी रोक लगा दी गई है। और विदेशों से आए जितने भी लोग हैं उनकी निगरानी की जा रही है। चीन और ईरान में भी ई वीजा रद्द कर दिया गया है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। चिंता का सबब बनता जा रहा है कोरोना वायरस, लेकिन यह जानकर आप राहत की सांस जरूर लेंगे कि अगर आप कुछ चीजों को ध्यान में रखें तो यकीन आप इसको रोक सकते हैं। खाने पीने की जो चीजें हैं उस पर ध्यान दीजिए। कोरोना वायरस के कई केस और संभावित मामले सामने आने के बाद भारत में भी खलबली मची है।
लोग हर छींकने और खांसने वाले से दूरी बना रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि अफरा तफरी और घबराहट फैलाई जाए, बल्कि लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण से बचने का हर उपाय ध्यान से देखिए। अपने हाथों को कई बार धोएं, लोगों से मिलने में दूरी बनाए रखें, बार बार आंखें, नाक और मुंह को हाथ न लगाएं, छींकते या खांसते समय दोनों हाथ चेहरे पर रखें, बुखार, जुकाम और छींक आने पर डॉक्टर से सलाह लें। अपने हाथों को पानी और साबुन से धोना सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन ये रहेगी, बिकॉज ये वायरस जो है ये सेंसिटिव होता है सोप की वजह से। जो इसकी लिपिड लेयर होती है, जब आप साबुन से हाथ धोते हैं तो वायरस किल हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर खांसी जुकाम है या तो आप अपने से दूसरों को प्रिवेंट होने को बचाएं और अवॉइड करें कि अननेसेसरी अपनी आंखों, नाक और मुंह के पास हाथ ना लगाएं। कोरोना के खतरों से बचने के लिए ये भी जरूर जानना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। आपको साफ सफाई रखना है और गंदगी वाली जगहों से जाने से बचना है। साबुन से हाथ धोएं और इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर खुले में न फेंकें। खांसी जुकाम होने पर लोगों से दूर रहें, लोगों से गले मिलने से बचें, धूल वाली जगहों पर जाने से बचें और सार्वजनिक जगहों पर न थूकें। आपको करना यह है कि अच्छी तरह पका हुआ खाना खाएं और करना ये नहीं है कि कच्ची चीजें और पका मांस खाएं। आई थिंक हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है। जो बाकी ऑल्टरनेटिव चीज़ें जैसे आप बात कर रहे हैं, अभी हमको और देखना पड़ेगा उनका कुछ हमारे पास एविडेंस नहीं है वो किस तरह काम करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हाइजीन बरतें, साफ सफाई रखें, और अगर आपको कुछ ऐसे सांस के सिम्टम्स हैं तो बाकी लोगों से अपना कांटेक्ट मिनिमाइज करें ताकि आप बाकियों को इन्फेक्शन स्प्रेड ना करें। कोरोना तैयारी की है, इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। कोरोना को लेकर पहली जानकारी से लेकर इमरजेंसी हालात तक सरकार आपकी मदद करेगी। 21 एयरपोर्ट्स पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। बुखार, सर्दी, जुकाम होने पर मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है। चीन, इटली, हांगकांग से आने वालों को लेकर ज्यादा सतर्कता है। कोरोना से निपटने के लिए 9 मंत्रालय का समूह बनाया गया है। पड़ोसी देश वाले राज्यों की सीमा पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 पर कोरोना संबंधित कॉल कर सकते हैं। कोई भी हमें ऐसा सिम्टम, कोई भी ऐसी रिलेटेड हिस्ट्री लगती है, कोई बुखार का सिम्टम है, कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, गले का खराब होना है, सोर थ्रोट है, जुकाम इत्यादि होता है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है, इन सब चीज़ों की तो वेयर एवर इन डाउट तो सिस्टम के साथ संपर्क करें। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना वायरस की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये एक आदमी से सीधे 2.5 लोगों तक फैलता है, यानी ये मल्टीप्लाई होता है। इसलिए हम जितना ज्यादा सावधान रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। विमल कौशिक, दिव्या अग्रवाल और पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।